नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि आपको काठमांडू की सीरीज़ अच्छी लग रही है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस खूबसूरत और प्यारे काठमांडू को अपनी तरफ से अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूं काठमांडू के सुंधारा एरिया में। और सुंधारा एरिया भी एक काठमांडू का ऐसा एरिया है जिधर से आपको मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आराम से मिल जाएंगी। ये काठमांडू के बीचों बीच है और मैं भी इस विषय में इतना नहीं जानता, लेकिन क्या यहाँ पर ख़ास है और क्यों ख़ास है ये हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन जब मैं इस एरिया की बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ता चला जाऊँगा वैसे वैसे आप देखते जाओगे भाई साहब यहाँ का जो भीड़ का नज़ारा है। और उस भीड़ का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर भाई साहब बसेस रुकती हैं और मतलब शायद, और फिर यहाँ से ही आपको अलग अलग जगह में जाने के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी। सो नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ से अगर आप देखो नज़ारा तो बसेस का जमावड़ा जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा भाई साहब देखते जाना कैसी भीड़ होगी यहाँ। तो फिर से आपको एक बार बता दूं दोस्तों, ये जो एरिया है इसको कहते हैं सुंधारा। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बसेस रुकती है काफ़ी देर, और फिर यहाँ से आपको अलग कहीं जाना हो, मोस्टली हर एक जगह के लिए शायद आपको यहाँ से बसेस मिल जाती हैं। और गाड़ी भी यहाँ पर प्रगति पर है। और यहाँ पर एक मॉल भी है जिसको कहते हैं काठमांडू मॉल। उस मॉल में भी हम जाएंगे दोस्तों, देखेंगे क्या यहाँ का नज़ारा है, क्या सिस्टम है यहाँ का। लेकिन फ़िलहाल आप बाहर का नज़ारा देखिए, सुंधारा जो एरिया है वहाँ का। और अभी तो मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब दिन का समय है, लेकिन शायद जब शाम होती होगी ना, और ख़ासकर जब ऑफिस से छुट्टियां वगैरह होती होंगी, तब यहाँ का जो भीड़ भाड़ का जो सिलसिला होगा वो काफ़ी ख़तरनाक होता होगा, खासकर जब ऑफिस वगैरह में छुट्टियां वगैरह होती हैं। तो अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि भाई सुंधारा में आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि इतनी नहीं है जिस तरीके से उसने मुझे बताया था, उस तरीके से नहीं है। तो फ़िलहाल सामने की तरफ आप देखिए, ये है काठमांडू मॉल। इसके अंदर भी दोस्तों हम जाएंगे, लेकिन इसका जो ब्लॉग होगा दोस्तों वो अलग होगा। पहले क्या करेंगे, हम कुछ सुंधारा जो है वो एरिया आपको मैं दिखा दूँगा। काठमांडू मॉल में भी हम जाएंगे, आप फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। काठमांडू मॉल में भी एक्सप्लोर करेंगे कि भाई साहब यहाँ पर क्या क्या है। बट ये ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगा, और ये ब्लॉग अलग से इसलिए ताकि कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और कोई बड़े बड़े ब्लॉग मैं नहीं आपके सामने बड़े बड़े ब्लॉग नहीं बनाना चाहता, ताकि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज हो जाए कौन क्या दिखने वाला क्या सिस्टम। वेल आगे बढ़ रहा हूँ इसी सुंधारा एरिया में, और आगे बढ़ते हुए दोस्तों आई वांट टू शो यू यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि शायद बसेस यहाँ पर रुकती है, उस वजह से शायद यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरफ अगर आप देखोगे जाओगे तो मेरे ख्याल में ये रास्ता कहीं शॉर्टकट जाता होगा, लेकिन लेट मी टेक दिस वे जो बसेज वाला है। तो भाई साहब देखिए आप, यहाँ से लग रहा है थोड़ा सी भीड़ है, लेकिन अगर हम फुटपाथ पर ही रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ा गाड़ियों से बचे रहेंगे हम। हालांकि बैठने के लिए यहाँ पर ये जगह भी है, लेकिन इतना यहाँ पर ये मेरे ख्याल में इसको कहते हैं वापरता नहीं होगा, इस प्रकार की यहाँ पर भीड़ है। और बसेस आपने देखी दोस्तों, पीछे से शुरू होते हुए यहाँ तक सिर्फ आपको बसेस ही बसेस मिलेगी। और ये देखो अभी भी सिलसिला जो है वो चल ही रहा है। यहाँ से लोग आ जा रहे हैं, और यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खुशनुमा है दोस्तों। और यहाँ पर मेरे ख्याल में आगे जाकर बसेस जो हैं वो मेरे ख्याल में बंद हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं यहाँ से। मतलब सिर्फ यहाँ पर
इस एरिया में ही इनको रुकने के लिए परमिशन होगी, लेकिन उसके बाद शायद फिर ये यहाँ से चले जाते होंगे। जैसे कि मैं ये जो सामने फ्लाईओवर देख रहा हूँ ना, उसके आगे शायद फिर ये यहाँ से आगे निकल जाते होंगे। बट हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, देखेंगे। आगे की तरफ अगर आप देखो तो वहाँ से फिर ये पैदल चलने के लिए पुल है। तो फिर यहाँ से मेरे ख्याल में ये लास्ट आप देख सकते हो बस जो है वो उस तरफ है, और यहाँ से आगे कोई बस नहीं। ये जो फ्लाईओवर जैसा है, यहाँ से फिर आगे कोई बस नहीं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे दोस्तों, एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक आई एम थिंकिंग टू एंड दिस व्लॉग। लेकिन अगर कुछ दिलचस्प हुआ तो डेफिनेटली आई विल बी शोइंग यू देयर ऑल्सो। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के फ्लाईओवर के नीचे छोटी मोटी दुकानें खाने से मिल जाएंगी, वेयर इन एमरजेंसी यू कैन बाय समथिंग, अगर आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश है। फिर यहाँ पर आ जाता है ये चौक, और उस तरफ ये रास्ता शायद कहीं जाता है, डोंट नो। और मैं इस समय हूँ सैनिक कल्याणकारी भवन, सैनिक कल्याणकारी भवन, और यहाँ पर ये चौक। तो ये जो एरिया था दोस्तों, ये सुनहरा था। पार्क की तरफ अगर आप देखो, मतलब जिस तरफ मेरे कैमरे का रुख है, वहाँ से कुछ ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग मिल जाएगी, जैसे आप देखोगे कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं। ज़ीब्रा क्रॉसिंग करते हुए फिर आपको वहाँ से आप फुटपाथ कर सकते हो। बने रहे मेरे साथ दोस्तों ब्लॉग में। और एक चीज़ मैं फिर से आपसे साझा करना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो एरिया है प्रॉपर नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ती है, और ये सिर्फ बस अड्डा ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिधर अगर आपको कुछ सामान वगैरह ख़रीदना हो तो दैट यू कैन बाय। और उसके अलावा दोस्तों की अगर यहीं से, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं और भी अगर आपको किसी और दिशा में जाना है, हर जगह के लिए नहीं, लेकिन लोकली अगर कहीं अगर आपको घूमना है तो आपको ये एरिया अच्छा रहेगा। वेल बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। और फिर भी मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करना। तो फिर से आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों सुंदहरा का, और फिर उसके बाद शायद आई विल एंड दिस व्लॉग। तो भाई साहब ये कुछ बोल रहे हैं, शायद एरियाज जो हैं उनके नाम ले रहे हैं, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। But my Nepali friends must be understanding what are they actually saying. तो भाई साहब बस सीट मिलना वैसे आसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये कोई मेजर स्टेशन होगा जिधर लोग उतर जाते हैं, तभी यहाँ पर बस की जो सीट्स हैं वो मोस्टली खाली लग रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी देर मेरे ख्याल में यहाँ पर बसेस रुक होगी, काफ़ी देर इन द सेंस कि शायद 15 मिनट 20 मिनट आई गैस। तो उसके बाद फिर यहाँ से आगे के लिए जो है गाड़ी जाती होगी। तो भीड़ जैसे आपको बता रहा था, देखिए आप, और भीड़ का जो सिलसिला है दोस्तों, मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको कहा अभी तो समय नहीं है वैसा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता होगा जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती होगी, खासकर जब ऑफिस टाइम जाने का होता है, यहाँ पर फिर जब छुट्टी का समय होता है तो उस समय काफ़ी मेरे ख्याल से भीड़ भड़ाका जो है भाई साहब यहाँ पर देखने को मिलता होगा। तो सुंदहरा की भीड़ भाड़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता था दोस्तों, और मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वीडियो को अभी बंद करने पर हूँ, और इससे पहले मैं बंद करूं तो मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूं। यहाँ पे इस तरह छोटी सी एक स्ट्रीट है, और इसी स्ट्रीट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा छोटी मोटी कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, वेयर यू कैन बाय सम लोकल स्टफ, मोस्टली जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं हालांकि स्ट्रीट को पूरा कवर नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गो लिटिल फर्दर टू गिव यू एन आइडिया कि कहाँ ये जाता है रास्ता। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट होगा मेरे ख्याल में, जो मार्केट है ना यहाँ पे वहाँ के लिए। तो ये जो छोटा सा टेम्पल है बस वहाँ तक ही जाऊँगा मैं। और यह है जी धनहरा पुरानो पसंद।
और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है वो मिल जाएगा। और बस यहीं से फिर मैं वापस आऊँगा। लेट अस आस्क समवन दैट ये रास्ता कौन सा है, किधर को जाता है। और ये है जी सामने की तरफ एक मंदिर छोटा सा यहाँ पे, और मैं हूँ इस समय सनकाटा क्लब। हो भाई सो मित्रों, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो कि सुंदहरा की भीड़ भाड़ का जो मुजाहरा था वो मैंने आपको करवाया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपना कमेंट साझा करें। और क्या क्या अगर आपके कोई सुझाव हैं उन सुझावों को भी आप ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। और ख़ासकर मैं अपने नेपाली मित्रों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी अच्छी ऐसी वीडियोस बनाऊँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलूँगा एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।